हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा है ना। एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम लास्ट क्लास का। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना देखा कि हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। दो कौन सी कंडीशंस होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके? एक तो जब इरेगुलर ड्राइंग्स होगी तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लेते हैं। तब इरेगुलर ड्राइंग्स। फिर हमने देखी रेगुलर ड्राइंग्स होती है। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, जो अमाउंट होता है ड्राइंग्स का वो क्या होता है, सेम होता है, और जो टाइम गैप होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। और क्या फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, है ना, कि हमको जब डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी होंगी जब ड्राइंग्स को लेके, कि हमारी जो ड्राइंग्स हो रही है यूनिफॉर्म अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है, पर जो टाइम गैप है ना, वो भी यूनिफॉर्म ही होगा, पर वो टाइम गैप अगर हम मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड में करते हैं तो हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास में हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक बार मैं आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लिखता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, दैट इज विथ एवरेज पीरियड मेथड, है ना। एवरेज पीरियड मेथड से जब हम चलते हैं तो एवरेज पीरियड मेथड, जब हम एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये एवरेज पीरियड कितना आएगा या कैसे कैलकुलेट करना है, किस सिचुएशन में, हम ये आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, हम कंडीशन समझेंगे। हमने समझा कि डेट ऑफ ड्राइंग्स, सॉरी, हमने ये समझा कि अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। एवरेज पीरियड मेथड कब एप्लीकेबल होगा, दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, दोनों कंडीशन। ठीक है, जब दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं या एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट करते हैं। वो दोनों कंडीशंस क्या है, एक तो अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टाइम गैप है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट इज सेम होना चाहिए। तो हम ये मेथड से क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हमारा एवरेज पीरियड जो रहता है, एवरेज पीरियड का मैं आपके सामने एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं, हमने लास्ट क्लास में वैसे देखा ही था। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू months left after first drawings plus months left after last drawing अपॉन 2। तो हम आज ये फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं और हम इसको फाइंड आउट करना सीखते हैं। ठीक है, कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको एवरेज पीरियड कब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ये भी समझ लीजिए। मैं वापस वही बात बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। हम ये फॉर्मूला कब पुट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, एवरेज पीरियड मेथड कब लेंगे, जब हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, और जो टाइम गैप होगा ड्राइंग्स के बीच में वो भी क्या होगा, सेम। तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लेंगे, टोटल ड्राइंग्स निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, इनटू रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 हमको दे रखी होगी, रेट जो है दे रखी होगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करना, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब 12 तो हमको लिख लेंगे एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड ये होता है, पर किस सिचुएशन में क्या एवरेज पीरियड आएगा वो एक बार हम देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीज आसान हो जाएगी। आगे एक टेबल बना लेंगे और उसको लेके हम क्या करेंगे, आगे हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे या इसको हम समझ लेंगे तो क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए। तो हम सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना,
देखिए टाइम गैप इवन होना, टाइम गैप इवन होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। टाइम गैप इवन होने का मतलब क्या है कि जब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, जो दो कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स हो रही, दो कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स, उन दोनों ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो समझ में आए, जो हमारा गैप है दो ड्राइंग्स के बीच में, जैसे हमने ड्राइंग्स की, हर महीने ड्राइंग की, हर महीने की, और हर महीने एक महीने के गैप में, हर महीने की, और हर महीने एक महीने से दूसरे महीने में जो गैप था वो क्या था, इक्वल था, एक एक महीने का गैप था। जैसे हमने महीने के पहली तारीख को ड्राइंग की, हर बार, हर महीने की पहली तारीख को, है ना। अब मैं 5 तारीख 6 तारीख नहीं लूंगा क्योंकि तो कोई भी हो सकती है, फिर वो कैलकुलेशन हम वो नहीं पूछते। या मैं बोलूं हर महीने के बिगनिंग में की, या मैं बोल दूं हर महीने के मिडिल में की, या मैं बोल दूं हर महीने के एंड में की, तो जो टाइम गैप है वो क्या आ रहा है, वो तो इवन आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। देखो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग में कितना फर्क है, एक महीने का ही। देखो मैंने तुम्हारे सामने लिखा था ना, यहाँ पे देखो 1 अप्रैल, 1 मई, पिछले लेक्चर में किया ना ये चीज हमने। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो देखो 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में कितना गैप है, एक महीने का है, नहीं है, है। फिर यहाँ गैप देखते जाओ, 1 अप्रैल से 1 मई, एक महीना, यहाँ गैप देखो 1 महीना, यहाँ गैप देखो क्या है, 1 महीना, ये 1 महीना, ये 1 महीना। तो हर बार जो गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक महीने का ही गैप आ रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो क्या, अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम, हर बार कितने की ड्राइंग हुई, 1000 रुपए की हुई, और गैप भी क्या है, सेम है। तब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड मेथड। एवरेज स्पीड मेथड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, समझ में आ गया सर। टोटल ड्राइंग्स, ये यहाँ पे देखो हर महीने 1000 की 12 महीने, टोटल ड्राइंग्स कितनी होती है, 12,000। हाँ वेरी गुड, 12,000 हमने लिखा था, फॉर्मूला किया था हमने यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कि मैंने किया 12,000 किया था, राइट, है ना। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट, रेट हमको दे रखी होती है। हम कहां पे अटके, हम बोलते हैं एवरेज पीरियड क्या है, एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बेस लेके हम क्या कर लेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। और ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ जो ये टोटल आ रही है 78, इसका एवरेज होता है, इसको 12 से डिवाइड किया, 78 को 6.5 आ गया, है ना। ये हमने समझा आराम से। चलिए तो अब हम करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। बोले हम तो करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। ठीक है, हम डिफरेंट कंडीशंस लेंगे। हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, जब हमारी ड्राइंग्स हो रही है मंथली, मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं, और मंथ के हम बिगिनिंग में करेंगे, हम मिडिल में करेंगे, और हम एंड में करेंगे। तीन कंडीशंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। मींस फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, और हर मंथ के, पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, हर मंथ के कब हो रहा है, बिगिनिंग में हो रहा है। बिगिनिंग, ये देखो ये कंडीशन देखिए हमने, हर महीने के बिगिनिंग में, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, बिगिनिंग में हो रहा है, नहीं हो रहा, महीना कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो हर बार ड्राइंग्स हुई, सेम अमाउंट की हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो सेम अमाउंट की हुई, और टाइम गैप भी क्या है, इवन है। तब हम यहाँ पे हम एवरेज स्पीड मेथड यूज करेंगे, और एवरेज स्पीड मेथड का फॉर्मूला है आपके सामने, और ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है अब हम वो सीख रहे हैं, वो भी देख लीजिए। तो पहली कंडीशन ली हमने, ड्राइंग्स कैसे हो रही है, मंथली हो रही है, हर मंथ के कैसे हो रही है, बिगिनिंग में हो रही है, बिगिनिंग में हो रही है। तो देखिए एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, राइट। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो यहां देखो, चलो ये पुराना देख लेते हैं। ये पहली ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल को,
तो यहां से हमारा ईयर एंड होने में कितना टाइम पीरियड बाकी है? यहां से ईयर एंड होने में हमारा कितना टाइम पीरियड बाकी है? पूरे 12 महीने बाकी हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की हमने? लास्ट ड्राइंग की जी हमने 1 मार्च को की, नहीं की? ये 12 ड्राइंग्स हुई टोटल। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1 मार्च। यहां से 31 मार्च, ईयर एंड कहां हो रहा है हमारा? 31 मार्च। कितना टाइम पीरियड बाकी है? 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। सो 12 प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6.5। समझ में आया? 6.5 12 प्लस 1/2। तो जब हमारे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई हमने 1000 रुपीज मंथली विड्रॉ किए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे फॉर्मूला क्या? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितनी? 1000 पर मंथ हुआ, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? 12000 की, है ना? चलो यहां पे हम लिखते हैं, साथ में आओ। है ना? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन, ठीक है, ये हम इसको रहने देते हैं एज इट इज। इन द फर्स्ट कंडीशन अमाउंट क्या है? फिक्स, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोलेंगे टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड यहां पे क्या रहेगा हमारा? 6.5। समझ में आया? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12, बेसिकली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना? तो हमारा इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए चार्ज हो रहा है यहाँ पे? फॉर 6.5 months. So average period will be 6.5 months. So in the beginning of every month, एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? एवरेज पीरियड आएगा 6.5। ये हमारे पास नोट बन गया, ठीक है? समझ में आया? ये तो कल हमने देख लिया था, तो उसको ही बेस लेके वही चीज हमने कल क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जब ड्राइंग्स मंथ के बिगिनिंग में होंगी, ठीक है? तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एवरेज पीरियड क्या आएगा हमारा? 6.5। एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ऐसे करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हम ऐसे करते हैं एवरेज पीरियड को कैलकुलेट, ठीक है? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? ड्राइंग्स हो रही है कब? हर मंथ के मिडिल में, हर मंथ के मिडिल में हो रही है ड्राइंग्स। मिडिल का मतलब क्या हो गया? मिड डेट 15th ऑफ द मंथ, है ना? हर महीने की 15 तारीख बोल, ठीक है? अब यहां एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही फॉर्मूला क्या लगेगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है सर? कैसे? अब कितना आएगा वो देखते हैं, चलिए आपके सामने ये चीज रहेगी तो इजी रहेगा। मैं बोलूं हर मंथ के मिडिल में हो रही है, तो यहाँ पे डेट क्या हो जाएगी हर मंथ की? 15, है ना? हर महीने क्या तारीख आ जाएगी हमारे पास? 15th हो जाएगी। तो पहली ड्राइंग कहां हुई? पहली ड्राइंग तो वही हुई सर, यहाँ पे कब हुई? 15th ऑफ अप्रैल। बहुत बढ़िया। अब 15th अप्रैल को हुई, अब यहां से हमारा ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है? सर अभी गिन लेते हैं। ये देखो, ये नीचे 11 महीने, अप्रैल के बाद कितने? 11 महीने, और 15 दिन तो अप्रैल के भी हो गए। 15 दिन अप्रैल के और नीचे के ये पूरे
11 महीने बाकी है, नहीं बाकी है? तो हमारा कितना टाइम बचा हमारे पास बच रहे हैं 11.5 महीने, या मैं बोलूं 11.5 months। ये तो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11.5 months। अच्छा, लास्ट ड्रॉइंग कब होगी? लास्ट ड्रॉइंग सर ये होगी, कब हुई? ये देखो, लास्ट मंथ कौन सा, मार्च। मार्च की कौन सी तारीख को हुई? 15 मार्च। 15 मार्च का ड्रॉइंग की। साल खत्म होने कितना दिन बाकी? साल खत्म होने में 15 दिन बाकी, दैट इज हाफ मंथ। तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना हो गया? दैट इज हाफ मंथ। तो हाफ मंथ को हम लिखेंगे 0.5/2। सो 12/2 मिडिल में कितना आ जाएगा? ये 6। तो अगर ड्रॉइंग्स मंथ के मिडिल में हो रही है तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6। तो हम यहां पे ये लिखते हैं, सेकेंड, when fixed amount is withdrawn in the middle of every month, so here interest on drawings will be again total drawings into rate upon 100 into average period upon 12। एवरेज पीरियड कितना हो गया यहाँ पे? 6 मंथ। यहाँ पे दैट इज हमारा एवरेज पीरियड विल बी 6। समझ में आया? तो जब हम यहाँ पे एवरेज पीरियड अपॉन 12 लिखते हैं, वहां पे हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा हम वो निकालना सीख रहे हैं, और वो मैं आपको साथ साथ हर बार फॉर्मूला भी लिख के बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, राइट? है ना? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या है? फिक्स है। ये लाइन भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दी इसलिए, ठीक है? ये लाइन पढ़ते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन जो होगी वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या है, जब ड्राइंग्स हो रही है मंथली और हर मंथ के एंड में हो रही है। अच्छा, एंड में हो रही है क्या सर? एंड में ले लेते हैं। एंड में हो रही है तो हमारी ड्राइंग्स की डेट क्या हो जाएगी? लास्ट डे 30 और 31, जो भी आता है हमारा, द वेरी लास्ट डे। तो अगर मैं यहां पे लूं 1 अप्रैल है तो क्या होगी? 30, 31, 30 एंड सो ऑन। मार्च में कब होगी? 31 मार्च, है ना? 1 मार्च नहीं होगी, 31 मार्च। ये डेट्स लिख दी मैंने इधर ना, ये लिख दी। तो चलो, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज पीरियड का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट ड्राइंग हुई सर 30th अप्रैल को हुई। हाँ, 30th अप्रैल हुई, वेरी गुड, राइट। तो यहां से कितना टाइम बचा? लास्ट डे है ना, 30th अप्रैल ही हुआ ना लास्ट डे। अप्रैल का लास्ट डे कौन सा? 30th। तो यहां से हमारा ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा सर? 11 मंथ्स बचे। देखो नीचे लिखे हुए 11 महीने ही, अप्रैल हटा लो, 12 महीने में से एक महीना हटा, 11 महीने, राइट? 11 मंथ्स, राइट? तो बिल्कुल ये हुए हमारे 11 मंथ्स प्लस क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब हुई सर? 31 मार्च को ही है ना? मार्च, आखिरी महीना मार्च, 31 मार्च। ओहो, 31 मार्च को होगी, कोई बात नहीं। यहां से कितना टाइम बचा साल खत्म होने? सर कुछ बचा ही नहीं, आखिरी दिन तो ड्राइंग्स करें। बिल्कुल सही, आखिरी दिन ड्राइंग से कुछ नहीं बचा। तो कितना टाइम बचा? 0 मंथ्स अपॉन 2। so average period here will be 5.5। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इन द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारा एवरेज पीरियड आ रहा है 5.5। कैसे? तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट upon 100। here average period will be 5.5/12। तो हर महीने के एंड में होगी, ठीक है? तो हमारा एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? 5.5। तो व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5/5, 5.5/12।
ये हमारा हो गया मंथली केस। ठीक है, एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आराम से सोच समझ के करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया है ना? मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं सेम अमाउंट की ड्राइंग्स, और हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5। हर मंथ के मिडिल में कर रहे हैं, सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है एवरी मंथ, और हर मंथ के मिडिल में हो रही है, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6। और अगर हम हर मंथ के एंड में कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने यहां पे लिख भी दिया। आगे बढ़े, अब हम देखेंगे क्वार्टरली का केस, है ना? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, है ना? अगर मैं बोलूं ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली, और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रही है, राइट? तो पहली कंडीशन, व्हेन फिक्स अमाउंट इज withdrawn in the beginning of every quarter. So here average period, हमारा एवरेज पीरियड कितना रहेगा? चलो देखते हैं एवरेज पीरियड कितना रहेगा जी। आइए चलो थोड़ा सा हम वर्किंग देखते हैं, आइए। यहां लिखते हैं क्वार्टर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, तो दे आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, वो हम लिख लेते हैं। दैट इज अप्रैल, मई और जून, ये एक क्वार्टर हो गया, फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, हम पहली कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं? ड्राइंग्स कैसे हो रही है? क्वार्टरली हो रही है, फिक्स अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है ना, फिक्स अमाउंट की ड्राइंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली ड्राइंग्स, हर क्वार्टर में कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे कर रहे हैं? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं। पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो आ जाइए यहां पे आ जाते हैं, ये आ गए बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर्स, ये हमारे 4 क्वार्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला क्वार्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल, अप्रैल, मई, जून का फर्स्ट क्वार्टर है, तो हमारी जो बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रही है, तो बिगिनिंग में ड्राइंग्स की डेट क्या होगी? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी, यही डेट होगी ना। क्वार्टर तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा, हर क्वार्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये क्वार्टर की 4 डेट्स होगी जहां से क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो ड्राइंग्स कर रहे हैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं। अब बिगिनिंग में कर रहे हैं तो बिगिन कहां से हो रहा है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, ये हमारे 4 दिन है जिस दिन हमने क्या की है? बिजनेस में से ड्राइंग्स की है, वो भी फिक्स अमाउंट, एक ही अमाउंट निकाला है। 2000 निकाले तो हर बार 2000 निकाले, 5000 निकाले तो हर बार कितने निकाले हैं? 5000 निकाले। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज पीरियड। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप एवरेज पीरियड? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब कर रहे हैं आप? 1 अप्रैल, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च, तो कितना टाइम पीरियड बाकी है? टाइम पीरियड पूरा सर 12 मंथ्स बाकी है। वेरी गुड, 12 मंथ्स बाकी है, तो 12
प्लस लास्ट ड्राइंग कब की? लास्ट ड्राइंग की सर 1 जनवरी को, है ना, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। लास्ट ड्राइंग कब की सर? 1 जनवरी को। अच्छा, यहां से 31 मार्च का टाइम बाकी है सर। यहां से 31 मार्च तो सर कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स हो गए। बिल्कुल 3 मंथ्स बाकी हैं, आ जाइए। तो 12 प्लस 3/2 ये कितना आ गया? 7.5। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? हमारा एवरेज पीरियड आएगा 7.5। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? टोटल ड्रॉइंग्स into rate upon 100 into 7.5/12 when fixed amount is withdrawn in the beginning of every quarter. In the beginning of every quarter. तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5/12। ठीक है, समझ में आया? और 7.5 सर वो पुराना वाला तो आपने बता दिया था कि चलो एवरेज निकाल रहे हो, 78 एवरेज आया। अब यहाँ 7.5 कैसे एवरेज आएगा, मैं वो फिर बता देता हूँ। देखो यहाँ ड्राइंग्स की 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की कितना टाइम पीरियड बाकी है? 12 मंथ्स। 1 जुलाई को ड्राइंग्स की कितना टाइम? 9। 1 अक्टूबर को की कितना टाइम? 6। 1 जनवरी को की कितना टाइम पीरियड बाकी है? 3। 12 प्लस 9 21 प्लस 3 30 30/4 एवरेज पीरियड कितना आएगा? 7.5। ये हमने 7.5 निकाल दिया। ठीक है, सही आएगा, घबराइए मत। समझ में आया? आ गया, बिल्कुल आया, है ना? आगे बढ़े, बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं भैया। अब मिडिल ऑफ क्वार्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्वार्टर हैं 4। अब मिडिल अप्रैल मई जून का मिडिल क्या होगा? मई का मंथ होगा, और मई के मंथ का भी मिडिल डेट होगी, दैट इज 15 मई। अगस्त में क्या होगा? 15 अगस्त। यहाँ पे 15 नवंबर और 15 फरवरी, ये डेट्स होंगी 4 जो हमने साल में क्या की हैं? ड्राइंग्स की है। कब? अगर हम हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं। तो 4 डेट्स कौन सी आई? 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। ठीक है, ये हमारे हर क्वार्टर का मिडिल आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज पीरियड। कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो पहली ड्राइंग कब हुई? पहली ड्राइंग हुई 15 मई। अच्छा, यहां से कितना टाइम बाकी बचा? देखो यहां से, देखो ये 9 मंथ्स, ये जून वाला 10 मंथ्स, और ये आधा महीना मई का, हाफ मंथ ऑफ मई। तो टोटल कितना टाइम बाकी हो गया हमारे पास? 10.5 months। कितना टाइम पीरियड बाकी हो गया? 10.5 months, है ना? 10.5 प्लस फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 15 मई को। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? लास्ट ड्राइंग हो रही है 15 फेब। तो कितना टाइम बाकी रह गया सर? लास्ट का 1.5 मंथ। ठीक है, तो यहां पे हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आ जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आएगा 1.5/2। तो 10.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर एवरेज पीरियड क्या रहेगा? 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोलेंगे टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, है ना? एवरेज पीरियड क्या आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं हम। ठीक है, एवरेज पीरियड समझ में आ रहा ना कैसे कैलकुलेट हो रहा है? और हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में साथ साथ लिखते जा रहा हूं, इस कंडीशन में ये चीज होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या रहेगा?
एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। यहां हमारा एवरेज पीरियड क्या रहेगा? अरे चलिए, ये यहां पे हम कंडीशन कौन सी आ गई हमारे पास? ये होगी हमारी फोर्थ कंडीशन एक्चुअली। चलिए, हल्का सा कुछ गैजेट, राइट। चलिए, हमने लिया बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, दिस इज 4, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 5th, ये 6, छठी कंडीशन हम देख, छठी कंडीशन देख रहे हैं। आइए, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज पीरियड। बिल्कुल आराम से होगा, है ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको। एंड ये देखिए, क्वार्टर एंड का हो रहा है अप्रैल मई जून, लास्ट डेट क्या है? 30th ऑफ जून। एंड का होगा क्वार्टर का? जून का एंड। तो जून का एंड क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी? 30th जून। यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी? 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च। ये 4 ड्राइंग्स होंगी क्वार्टरली में। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 4। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल दूं एवरी क्वार्टर हमने 5000 विड्रॉ किए, एवरी क्वार्टर कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 5000। तो जो टोटल ड्राइंग्स होंगी, कल भी मैंने बोला था टोटल ड्राइंग्स ध्यान रखिएगा, टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 5000। हर क्वार्टर विड्रॉ किए तो क्वार्टर कितने हुए? 4। तो 5000 into 4, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी? 20000। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तब ये सब फॉर्मूला सीखना है, बाकी तो फिर बेकार हो जाएगा सब। अगर आपने सीधा 5000 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम वापस आते हैं हमारा एंड ऑफ क्वार्टर। तो एंड ऑफ क्वार्टर में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 30th जून को ड्राइंग सी, कितना टाइम बचा? 9 मंथ्स बचे, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये तो कितना हो गया? ये हो गया 9 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग को भी 31st मार्च को ही। अरे सर, लास्ट डे ड्राइंग हो रही है, चलो बढ़िया है। उस टाइम बचा क्या? नहीं बचा, है ना। तो 9 प्लस 0.2 ये कितना हो गया? 4.5। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आ गया? 4.5। तो यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5 बाय 12, ठीक है। समझ में आया? ये कब? जब हमारी ड्राइंग्स कैसे हो रही है? क्वार्टरली हो रही है। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्वार्टरली। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम देखेंगे हाफ ईयरली, है ना। इसके अलावा भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घबराना नहीं। हमारे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। बाय मंथली बोल दे 2 महीने में तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाना सब हो जाएगा। हम एक देखते हैं अब, क्वार्टरली देख लिया, अब हम देखते हैं हाफ ईयरली, राइट। तो हमारी सिचुएशन क्या बन रही है? हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। चलिए, आज मैं थोड़ा फास्ट हूं, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, एवरेज पीरियड, राइट। हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कब? जब ड्राइंग्स कैसे हो रही है?
ड्राइंग्स हो रही है हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के बिगिनिंग, मिडिल और एंड में देखेंगे हम, राइट। सो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट काम मैंने आपको, आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ये स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये तो। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज withdrawn half yearly, ये हमारी आ गई सेवेंथ केस, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। कंडीशन समझ में आई क्या? क्या कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना निकल जाएगा हमारा, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, भी हमने निकाला थोड़ी, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 होता है, राइट। तो एवरेज पीरियड क्या है, ये तो फाइंड आउट करें। चलिए आते हैं एवरेज पीरियड हाफ ईयर। अब हाफ ईयर में आपको वापस आपके लिए लिख देता हूं, कन्वीनियंट रहेगा समझने में। हम हमारा चलेगा जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यस, अगस्त एंड सितंबर, ये 6 महीने हो गए। अब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो पहली कंडीशन, ड्राइंग्स कैसे हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, और कैसे हो रही है, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग। अब बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो ये दो हाफ ईयर बन गए हमारे, एक बना अप्रैल 1 से लेके 30 सितंबर, दूसरा हाफ ईयर कहां से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर। तो दो बार ड्राइंग्स हुई, ड्राइंग्स दो बार होगी, है ना, हाफ ईयरली ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दो बार होगी। अगर मैं बोलूं 5000 की ड्राइंग्स हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली, हाफ आधा, है ना, 5 इयर्स की ड्राइंग्स हाफ ईयरली की, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 10,000, बिल्कुल सही है ना, टोटल ड्राइंग्स उस केस में 10,000 होगी। चलिए, तो हमने ड्राइंग्स कैसे की, हाफ ईयरली और हाफ ईयर के बिगिनिंग में किया। तो बिगिनिंग कहां से आ रही है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, यहां से बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। तो अगेन एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, ड्राइंग कब किया आपने, 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की, तो कितना टाइम बचा, 12 मंथ्स बचे, बिल्कुल सही, 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की, 1 अक्टूबर को की, तो 1 अक्टूबर को कर रहे हैं आप ड्राइंग, तो कितना टाइम बचा, 6 मंथ्स, तो 12 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 18, 18/2 कितना हो जाता है, 9, है ना। एवरेज पीरियड निकाल दिया, यहां कितना टाइम बचेगा, यहां बचेंगे 12 मंथ्स, यहां बचेंगे कितना, 6 मंथ्स, दो से ही डिवाइड किया यहाँ पे, तो पूरा आपकी कैलकुलेशन सामने होती जाएगी। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आया कितना आया, 9, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब अगर ड्राइंग्स हमने हाफ ईयरली की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 9/12, ठीक है, समझ में आया, 9/12, 9 क्या है, एवरेज पीरियड, है ना। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, दैट इज in the middle of each half year, ठीक है। तो हमको यहां पे एवरेज पीरियड क्या रहेगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कितना है? चलिए फाइंड आउट करते हैं मिडिल के लिए। मिडिल ऑफ हाफ ईयर, मिडिल देखिए हाफ ईयर का मिडिल ये कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास मिडिल। हाफ ईयर को दो भाग में बांट दिया, हाफ ईयर को भी, उसका मिडिल आ जाएगा जून की लास्ट डेट या जुलाई की फर्स्ट डेट। फर्स्ट जुलाई ले लेते हैं, या 30 जून बोल दो, या क्या बोल दो, फर्स्ट जुलाई, है ना। हाफ ईयर यहां पे हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जुलाई। कितना टाइम बचा? 9 मंथ्स बच गए। वेरी गुड। 9 प्लस, अच्छा इस हाफ ईयर का मिडिल क्या आएगा? या तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी। 1 जनवरी ले, तो कितना टाइम बचा 31 मार्च आने में? 3 मंथ्स, बिल्कुल, जनवरी फरवरी और मार्च। सो 9 प्लस 3 अपॉन 2 दैट मेक्स 6। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया? 6। तो यहां पे हमारे पास एवरेज पीरियड 6 आएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, है ना। एवरेज पीरियड हमारा क्या आ रहा है? 6। तो एवरेज पीरियड 6 आ रहा है, तो 6 महीने मंथ्स के लिए ड्राइंग चार्ज की जाएगी। यहां पे देखिए एवरेज पीरियड कितना आया? 9। दैट मींस जो ड्राइंग्स का अमाउंट चार्ज किया जाएगा फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए हम ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए अब लास्ट, दैट इज 8 केस हो गया, ये 9 केस लेते हैं हम। इन द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयर के एंड में, है ना, तो वहां पे हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा? एवरेज पीरियड देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर एवरेज पीरियड तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ, मैं जल्दबाजी में, देखो चलो, रेजर आज नाराज सा है मेरे से। एवरेज पीरियड तो पता नहीं है, हम लिख देते हैं इसको अपॉन 12, ठीक है। तो एवरेज पीरियड तो कैलकुलेट कर रहे हैं कब? जब एंड, हर हाफ ईयर के एंड में कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एंड कहाँ आया। एंड ये देखिए, ये एंड हो रहा है हाफ ईयर, ये एंड हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे? 30 सितंबर। और ये कहाँ पे? 31 मार्च, है ना। ये एंड हो रहा है हमारा। तो 30 सितंबर को अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं आप, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 सितंबर को ही कितना टाइम बचा? बिल्कुल 6 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुई? 31 मार्च। कुछ टाइम बचा क्या? कोई टाइम नहीं बचा, 0। 6 प्लस 0 अपॉन 2, एवरेज पीरियड क्या आ गया हमारा? 3। तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, एवरेज पीरियड आएगा 3। तो 3 मंथ्स के लिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक केस खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आया? इजी, बिल्कुल, है ना। तो हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आ गया, और हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमने केसेस देखे हैं, डिफरेंट केसेस, इन केसेस को मैं सम अप करके तुमको एवरेज पीरियड का एक टेबल बना देता हूं, राइट। चलिए क्या रहेगा हम देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। यहां पे हम ले लेते हैं बिगनिंग, मिडिल और एंड, ठीक है। कैसे लेंगे? हम लेंगे मंथली, हम लेंगे क्वार्टरली, और हम ले लेते हैं हाफ ईयरली। ठीक है।
तो मंथ के बिगनिंग में हमारा एवरेज स्पीड क्या था 6.5, दैट इज 12 प्लस 1/2। तो हमारे पास क्या आ रहा था 12, 6.5। मिडिल में होगा तो क्या आता है हमारे पास 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, ये कितना आ जाता है 6। और यहां पे हम लेंगे 11 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 5.5, है ना। 11 प्लस 0, है ना, एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ के एंड में होगा। ऐसे ही क्वार्टरली, हर क्वार्टर के बिगनिंग में कितना टाइम बचेगा 12 मंथ्स बचेंगे पहली ड्राइंग्स के बाद। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा 3 मंथ्स अपॉन 2। ये जो हमने पढ़ा वही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं, एक टेबलर फॉर्म कर दिया, सबको कंबाइन करके बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही मिडिल तो हमेशा 6 ही आता है, कुछ भी हो जाएगा इसमें, है ना, भले आपके मंथली आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है या हाफ ईयरली आ रहा है। दैट इज यहाँ पे आ रहा है 9 प्लस 3 अपॉन 2। मिडिल में जब भी हो रहा है 6 की वैल्यू आ रही, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज एंड में कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, सॉरी मिडिल में किया, मिडिल में ये कितना आएगा, गलत हो गया, हाँ मिडिल में हमने कितना किया, दैट इज हम करेंगे इसको 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, है ना। और एंड में करेंगे तो आएगा 9 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 4.5, है ना। ये हमने कैलकुलेट किया सारा, वापस वो मैं टेबुलर, ये जो हमने अलग अलग किया, इसको मैं सब क्या कर रहा हूं आपको इकट्ठा करके बता रहा हूं, है ना। ये चीज, ये वाली चीज, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सबको, एक बार आपके कन्वीनियंट हो जाएगा, आपके सामने एक टेबल बन जाएगा। हमने ये पढ़ा। हाफ ईयरली देख लेते हैं। अब हाफ ईयरली में बिगनिंग में कितना आता है 9 आता है। 9 क्यों आता है, दैट इज 12 प्लस 6 अपॉन 2। मिडिल में कितना आएगा, मिडिल ऑफ द हाफ ईयर, दैट इज 9 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 6। और एट द एंड कितना आ रहा है, एट द एंड आता है 3, क्योंकि 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो वो कितना जाता है 3, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, हमने आज कैलकुलेट करना सीखा है एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस चीज को हमको देखना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आज आराम से। एवरेज पीरियड सिंपल है, देखो इसको समझ में आ जाएगा। और ये टेबल मैं तुम्हारे सामने बना दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बार बार बोल रहा हूं मैं, टोटल ड्राइंग्स, ये लिखा हुआ है इसमें, हर जगह 3 जगह लिखा हुआ है, कहीं से भी पढ़ लो। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। एवरेज पीरियड कैसे निकाला हमने देख लिया, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। अब टोटल ड्राइंग से समझिएगा, अगर मैं बोलूं 2000 एवरी मंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, 2000 एवरी मंथ, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल ड्राइंग्स होगी 24,000। मैं बोलूं 2000 एवरी क्वार्टर, तो ध्यान रखिएगा टोटल ड्राइंग्स आप सब सही कराएंगे, टोटल ड्राइंग्स में गड़बड़ करके आएंगे। एवरी क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 8000। क्यों, हर साल में कितने क्वार्टर, 4। मैं बोलूं 2000 ईच हाफ ईयर, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, मेरी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 4000 ईच हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2000 इंटू 2 4, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड क्या होता है वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। टोटल ड्राइंग्स दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, तो वो होता है हमारा एवरेज पीरियड।
ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़े से टॉपिक्स बाकी हैं, इसको लेके थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, 2-3 पॉइंट बाकी हैं, हम वो देखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट जब हम करेंगे हम क्वेश्चन से करेंगे, और 1-2-3 पॉइंट्स जो बाकी है इंटरेस्ट ड्राइंग्स को लेके वो हम समझ लेंगे, है ना, और फिर हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स को वापस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक ये दोनों जो लेक्चर है हमारे, इन दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, टिल देन keep practicing and keep learning. Okay, bye.